भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं यहां जनकपुरी विधानसभा में आप सभी निवासियों के बीच, जहां मंच पे हमारे यहां की बहुत ही लोकप्रिय सांसद मेरी प्रिय बहन कमलजीत सहरावत जी उपस्थित हैं और इस क्षेत्र के विधायक के रूप में दिल्ली सरकार के मेरे बहुत ही डायनामिक मंत्री भाई आशीष सूद जी, एक बार जोरदार भाई तालियां। हमारे इस जिले के अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी, आपको भी बहुत बधाई देती हूं आपके दोबारा जिला अध्यक्ष चुने जाने पे। हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, सभी आरडब्ल्यू के आए हुए प्रमुख और सभी सम्मानित मेरे भाइयों और बहनों, दिल की गहराई से बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है जब आपका आशीष सूद को मिला और उन्होंने सूद समेत आपका विश्वास काम के साथ लौटाने का प्रण लिया। इसीलिए उनका नाम आशीष सूद रखा गया है कि आशीष दो और सूद समेत काम लो। बहुत ही जिस दिन से विधायक चुने गए हैं, लगातार क्षेत्र की सेवा में लगे हैं। दिन हो या रात हो, धूप हो या बारिश हो, मैंने सदैव 24 घंटे में से 18 घंटे उन्हें काम करते हुए देखा है। आधी रात भी यदि कोई संदेश छोड़ दूं तो सुबह तक वो काम पूरा हुआ मिलता है। ऐसे भाई आशीष सूद जी को बहुत बधाई देती हूं अपनी विधानसभा के 100 से अधिक दिन पूरे करने पे। बहुत सुंदर अवसर है जब केंद्र की सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए और दिल्ली की सरकार को 100 दिन पूरे हुए। एक ऐसा सपना जो दिल्ली वालों ने देखा था, जब केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निगम तीनों एक हो, ताकि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की ओर ये कह के उंगली ना उठाए कि ये काम मेरा नहीं था, ये काम उसका था, ये काम उसका नहीं, ये काम मेरा था। आज जब तीनों सरकारें एक है तो किसी का नहीं, ये काम हमारा काम है, ये काम हमारा काम है। कुछ भी हो, आपको जिम्मेदारी देने में संकोच नहीं होना चाहिए। किसी भी काम के लिए तुरंत पूछ सकते हो भाई, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे सड़क बनानी हो, चाहे पानी देना हो, चाहे पार्क बढ़िया बनाने हो, हर एक काम की जिम्मेदारी अब आपका ये विधायक, आपकी अपनी ये सरकार, आपके अपने यहाँ पे जो निगम पार्षद जीते हुए हैं, वो एकदम एक मुश्त आपकी अपनी सांसद। फर्क है भाई, एक थी आपकी सरकार, एक है आपकी अपनी सरकार। ये जो अपनापन बीच में आया है, यही असल में सारी तकलीफों का समाधान है। इससे पहले दिल्ली में जो सरकार होती थी, केवल नौटंकी, केवल झूठे वायदे और केवल प्रचार और प्रसार। काम होता था इतना सा, प्रचार होता था इतना सारा। इसके अनेकों उदाहरण खुद जनता ने देखे। जब प्रदूषण आता था तो वो क्या करते थे, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ऑड इवन में पैसा एक नहीं लगता था, परंतु उसका प्रचार करोड़ों रुपए का होता था। जब दिल्ली में कोई भी दिक्कत होती थी तो वो लोग कहते थे ये हमारा नहीं है, ये तो एलजी का है, ये तो पीएम साहब का है, हम क्या करें, हम तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। जब उनको अपने हित का कोई काम करना होता था तो सारे बैरिकेड हट जाते थे, और जब जनता के हित का काम करना होता था तो उन्हें मोदी जी याद आते थे।
तो जनता ने सोचा कि भैया इस बार सभी कुछ मोदी जी को दे दीजिए। तो मोदी जी जाने और हम जाने, बीच में किसी और की जरूरत नहीं। और आज वो दिन है कि मोदी जी दिल्ली के लिए एक एक दिशा में काम कर रहे हैं। आज 1.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के द्वारा अनेक सड़कें, हाईवे, पेरिफेरीज बनाने के लिए लगाए गए ताकि दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो पाए। आज यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो पाया, जिसके लिए केंद्र ने बड़ी मदद दी। और आज की आपकी अपनी सरकार लगातार दिन रात यमुना सफाई के काम पे निगरानी रखे हुए है। जो दिल से जुड़ा हुआ विषय है, यमुना जो हमारी मां है, जिसके ऊपर पिछली सरकारों ने केवल राजनीति करी, इस बार जो सरकार है लगातार वो सारे नाले जो यमुना जी में जाके गिरते थे, यमुना को गंदा करते थे, उन सारे नालों में से मात्र इन 100 दिनों में 20 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली गई। 20 लाख मीट्रिक टन। ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण हम दिल्ली वालों की जान लिए हुए था। आधी से ज्यादा दिल्ली को फेफड़ों की बीमारियां हो गई थी। जब देखो ग्रैब लग जाता था, लोगों के काम धंधे बंद हो जाते थे। कभी इसके लिए पिछली सरकारों ने सीरियसली काम नहीं किया, परंतु जब से दिल्ली में आपने अपनी सरकार बनाई, लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने पूरी दिल्ली में 1000 वाटर स्प्रिंकलर शुरू किए, जो कि पूरे 12 के 12 महीने सड़कों पे स्प्रिंकलिंग का काम करेंगे। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग दिल्ली में हैं, उनकी छतों पे हमने कहा एंटी स्मोक गन लगाइए, ताकि पूरे के पूरे क्षेत्र का जो डस्ट पोल्यूशन है वो नीचे बैठ पाए। और इसके अलावा जो दिल्ली ने आज तक नहीं देखी, क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बादल बना के बारिश करने का काम, उसको भी सरकार ने मंजूरी दी है, जो भी दिल्ली में बहुत जल्द हम करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी खर्चा दिल्ली वालों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। परंतु इसका कहीं पे भी आपने कोई प्रचार प्रसार देखा नहीं होगा, क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है, नाम वाली सरकार नहीं है। जो सेवा वाली सरकार है, मेवा वाली सरकार नहीं है। आज जब हम दिल्ली को देखते थे तो हमें इतना तकलीफ होती थी कि दिल्ली की जनता अब बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहती थी। दिल्ली की जनता को केवल क्या चाहिए था कि मेरे घर की नाली ठीक हो जाए, मेरे घर के बाहर का सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरे घर तक पीने का पानी पहुंच जाए, मेरी सड़कों में गड्ढे ना हो। ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी आशाएं दिल्ली के लोगों की बच गई थी। पर जब से हमने काम संभाला, हमने इन छोटी आशाओं को ही बड़ा आदेश मान के दिल्ली की जनता के लिए 24/7 सड़कों पे रह करके काम करना शुरू हुए। और हमने चेक किया कि कहां कहां वाटर लॉगिंग होती है, कहां कहां जल भराव होता है, कहां कहां गड्ढे हैं। और पहले दिन से ही दिल्ली की सड़कों के गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया गया। मैं आज जनकपुरी की जनता को कहती हूं कि ढेरों काम दिल्ली सरकार ने सोचे हैं। ये 100 दिन का समय बहुत कम है, परंतु मोदी जी के केंद्र की सरकार और दिल्ली की ये सरकार मिलकर के डबल इंजन की सरकार वो सारे काम करेंगी जिससे आपके दर्द, जिससे आपकी तकलीफ कम हो। हमने पहले दिन पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना पास करी, जिसमें हमने केंद्र ने दिए थे 5 लाख रुपए का इलाज, हमने उसमें अपना 5 लाख और जोड़ा और दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाना तय किया। ऐसे ही 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी हमने 10 लाख रुपए का इलाज दिया और उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत शुरू कराया, जिसके कार्ड बंटते हुए अभी आपने मंच पे भी देखे। हर चीज में पारदर्शिता हो, भ्रष्टाचार ना हो, ईमानदारी से काम हो,
और वो काम सीधा सीधा उसका लाभ जनता तक पहुंचे, ये हमने प्रयास किया। वो पिछली सरकारें जो सारा का सारा लाभ बोरे भर भर के अपने घर ले जाते थे, इसीलिए तो सारे मंत्री संतरी मुख्यमंत्री अब जाके पंजाब में बैठ गए हैं, दिल्ली को लूट कर अब जाके पंजाब में ऐश कर रहे हैं। अरे इतने ही आप दिल्ली से जुड़े थे तो रुकते यहां, देखते तो सही कैसे दिल्ली दिन प्रतिदिन बदल रही है और विकसित दिल्ली बनने जा रही है। उनको तकलीफ होती है जब वो देखते हैं कि अरे भाई जो काम हम नहीं कर पाए ये सरकार कैसे कर रही है। उन्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारे विधायक बेईमान थे, काम चोर थे, घरों में घुस के बैठते थे, तुम भी अपने शीश महल से बाहर कभी निकलते नहीं थे, परंतु हमारे जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, सब लोग सड़कों पे निकल करके जनता के बीच में रह के काम करते हैं। ये फर्क है आपकी और आपकी अपनी सरकार के बीच में। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपने जितने सपने जनकपुरी के लिए सोचे हैं, अपनी इस पूरी विधानसभा के लिए सोचे हैं, अपनी इस लोकसभा के लिए सोचे हैं, मंच पे बैठे मेरे ये दोनों साथी, हमारी सांसद कमलजीत जी, हमारे विधायक आशीष जी, कोई कसर नहीं छोड़ देंगे इन कामों को पूरा करने के लिए। कमलजीत जी कह रही थी ये मेरा मायका है। मैं समझ सकती हूं कि बेटियों को मायके से कितना प्यार होता है। भाई आप मुझे अपनी लोकसभा के लिए वैसे भी कहती तो मैं जितना भी फंड चाहती उतना देती, परंतु आपने मायके का नाम ले दिया, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आप जो कहेंगी इस क्षेत्र के लिए मिलेगा। एक तो भाई का घर और दूसरी बहन का मायका, तो जनकपुरी वालों का तो कोई काम रुक ही नहीं सकता भैया। जितना फंड आपको अपनी विधानसभा के लिए चाहिए होगा, मेरी ओर से आपका स्वागत है। आप काम का प्रोजेक्ट बना के लाइए, आपको पूरा फंड मिलेगा। मैं ये चाहती हूं 70 विधानसभाओं में जनकपुरी का नाम पूरा रोशन हो। एक एक तकलीफ जो पिछली सरकार और पिछले विधायक के कारण इनके दिलों में तकलीफ हुई, उस तकलीफ को खत्म करना आशीष भाई अब आपका काम है। और मुझे मालूम है जिस शिद्दत से आप काम करते हैं, मैं जब भी इन्हें फोन करती हूं तो इनका दिल तो यहीं लगा रहता है। मैं कहती हूं भाई आइए सचिवालय, ये काम है, कह रहे बस अभी पूरा करके आया। दिन रात अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने वाला ऐसा विधायक, मैं कहती हूं प्रभु इन्हें और शक्ति दे और ताकत दे, ताकि ये दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके जनकपुरी विधानसभा के हर व्यक्ति में दिल में अपना स्थान बनाए और वो स्थान ईश्वर का आशीर्वाद भी पाए। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व होगा और हम सबकी मेहनत होगी, दिल्ली बदलेगी, दिल्ली विकसित होगी और विकसित भारत के छत्र छाया में विकसित दिल्ली देश में अपना एक अलग स्थान बनाएगी। ये मैं वायदा आप लोगों के बीच में करना चाहती हूं। एक और बात कहना चाहूंगी, हमारे क्षेत्र में जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं, विशेष रूप से आप लोगों के लिए हमने अपने बजट में 700 करोड़ रुपए का बजट रखा। पहली बार किसी सरकार ने झुग्गियों में काम करवाने के लिए बजट रखा है। कोई भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, स्नान घर, कुछ भी काम करवाना हो, अब दिल्ली की सारी झुग्गियों में वो काम करवाए जाएंगे। वो बता रहे हैं आशीष जी कि इसके पीछे ही झुग्गी है। अरे मैं तो इस झुग्गी के लिए, उस झुग्गी के लिए, दिल्ली की सारी 650 झुग्गी कॉलोनियों के लिए बोल रही हूं कि एक भी काम आपका छूटेगा नहीं। और हमारा वायदा है जब तक आप लोगों को पक्के मकान मिल नहीं जाते, आप जहां हैं वहीं रहेंगे और वो भी पूरी सुविधाओं के साथ रहेंगे। जो लोग झूठ बोल बोल के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं,
उन्हें बता दीजिए ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। यदि उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति के लिए पक्का मकान होगा तो निश्चित रूप में होगा, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण लगाने पड़े, परंतु दिल्ली के हर आदमी को उसकी अपनी छत मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आपके क्षेत्र में आकर के मुझे अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है। एक ऐसा साथी, एक ऐसा भाई जिसने हमेशा मुझे कॉलेज के समय से लेके आज तक सहयोग दिया। ईश्वर की कृपा है कि आज वो मेरे मंत्रिमंडल में भी मेरे साथी हैं। मैं आपको ढेर सारी बधाई देती हूं और कहती हूं आपको अपनी विधानसभा के जिस भी काम के लिए मुख्यमंत्री कोष की आवश्यकता होगी आपको जरूर दिया जाएगा।